श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और वो बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुण, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करें। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखें तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करें और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करें। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोलें और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहें। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में भी कभी रुचि न करें। निंदित सवारी में भी कभी न चढ़ें और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न लें। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुलटा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करें और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करें, जलते हुए घर में प्रवेश न करें और वृक्ष की चोटी पर न चढ़ें। दांतों को परस्पर न घिसें, नाक को न कुरेदें तथा मुख को बंद किए हुए जम्हाई न लें और न बंद मुख से खांसें या श्वास छोड़ें। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसें और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़ें तथा नखों को न चबावें, तिनका न तोड़ें और पृथ्वी पर भी न लिखें। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावें, 2 ढेलों को परस्पर न रगड़ें और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखें। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखें तथा शव और शवगंध से घृणा न करें, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दृष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजो में पदार्थों की छाया को कभी न लांघे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर से ही त्याग करें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावें। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करें तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करें। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याहवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हों। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करें। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावें तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करें। थोड़ी सी हानि सह लें, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दें। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछें तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़ें और आचमन भी न करें। पैर के ऊपर पैर न रखें, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावें और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर न बैठें। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाईं ओर रखकर न निकलें तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर न जाएं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र का त्याग न करें और न थूकें ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मल मूत्र त्याग न करें तथा श्लेष्मा, थूक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघें।
भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होमादि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करें। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को चला जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है और भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए तो स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाएं। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न, सदाचारी, प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों के प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझें तो उसे न कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें। इति श्री विष्णु पुराणे 3 अंशे 12 अध्याय समाप्त।